प्रकृति का बहुत प्रभाव है मेरे वर्क्स पे। जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया उसको मैंने उतारा है। हमेशा इस एहसास के साथ चलना होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सब एब्जॉर्ब कर रही हूँ और सीख रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए कला की, तो हम अक्सर जानते हैं कि कला में इतनी ताकत होती है कि वो अपने कला के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में एक दुनिया में मैसेज भी दे सकते हैं और पुरानी यादों को भी उजागर कर सकते हैं। हर एक पेंटिंग में हर एक बहुत ही सारा खूबसूरत चीज़ों को नवाजा गया है। ये एग्जीबिशंस में आप देख सकते हैं, हर एक तस्वीर की बारीकों पर जाएं तो कुछ ना कुछ एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और इसी पर ही आज हम तमाम बात करने के लिए जिन्होंने इस एग्जीबिशन को किया है, जो इनका पूरा ओनर है, हम उनसे बात करते हैं। वीना जी हमारे साथ, वानी जी माफ़ कीजिएगा, वानी जी हमारे साथ में हैं। वानी जी, बहुत ही खूबसूरत है जब हम यहाँ पर आए, एक एक आर्ट को देखा है। ये कला भी अपने में बहुत मायने रखती है। आप इस प्रोफेशन को किस तरीके से देखती हैं और लोगों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी, जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहें? ज़रूर। पहले तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए और मेरे से बात करने के लिए। मैं इस प्रोफ़ेशन वर्ड से मैं परहेज़ करूँगी, क्योंकि ये आर्ट को फ़ॉलो करने के लिए या इसको डेवलप करने के लिए एक इंटरेस्ट और एक पैशन ज़रूरी है। तो इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ना लेते हुए अपने जो अंदर की भावनाएँ एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया बनाएंगे, और इस वे से, इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत रिज़ल्ट बहुत अच्छा और पॉजिटिव आएगा। कि अगर आप बिल्कुल अपने तरफ अपने अंदर सच्चाई लाएं और जो भी आप दर्शाना चाहें उसको दर्शाएं। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताएंगी? किस तरीके से एग्जीबिशन हुए और कब से आप इस दौर में काम कर रही हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? वैसे तो मैं पेशे से वकील हूँ, पर कुछ घर का माहौल और कुछ मेरे मदर का एनकरेजमेंट और मेरे जुड़वे भाई के एनकरेजमेंट से मुझे हमेशा पेंटिंग का शौक़ रहा है और मैं करती रही हूँ। और जब मेरे को ज़्यादा टाइम मिला इसको खूब मन से परस्यू करने का, मैं इसको फुल टाइम अब पेंटिंग करने लगी हूँ। और प्रकृति का बहुत प्रभाव है मेरे वर्क्स पे, आपने देखा ही होगा। और मेरे जो एग्ज़िबिशन का शीर्षक है वो है बोरोइंग्स फ्रॉम नेचर। और मैंने ये टाइटल इसीलिए चुना कि क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सब वी आर इंडेटेड टू नेचर। हमें नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, और अगर हम इसके लिए कुछ रिटर्न में कर भी ना पाएँ, एटलीस्ट हम इसका सत्यानाश ना करें और इसको डिस्ट्रॉय ना करें। तो मेरी जो भावना है ये है, इस वजह से मेरा ये सोचना है कि नेचर मेरे पेंटिंग्स में झलकता है, और ये फ़ोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो मेरे को, जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया उसको मैंने उतारा है अपने कैनवस पे, अपने वर्क्स पे। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात बताई है कि ये चीज़ों को, क्योंकि प्रकृति से जो हमारा लगाव है उससे अटैचमेंट अगर देखा जाए तो ये चित्र करा रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर जितनी भी लगी हुई हैं पेंटिंग जो भी आपने की है, कौन सी आपको सबसे एकदम दिल के अजीज़ है? हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये ऐसा सवाल है जैसे कि आप किसी माँ से पूछ रहे हो कौन सा आपका फेवरेट बच्चा है। मेरे हर पेंटिंग को मैं अपना चाइल्ड ही समझती हूँ, क्योंकि जी जान लगा के उसको हम करते हैं। तो ये वाकई मुश्किल सवाल है, और मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे को ये इस सवाल का जवाब ना मांगे। आप के हिसाब से आपके इन बच्चों में कौन सा सबसे ज़्यादा हुनरदार लगता है, जो आपको आगे और लोगों को मैसेज दे सकता है? खैर, उन हुनरदार तो मैं जज नहीं कर सकती हूँ, पर एक पेंटिंग है जो बहुत ही रेलेवेंट, जो आज के तारीख में और हाल ही के घटनाओं से जुड़ा हुआ है, वो ये वाला पेंटिंग है। आप देखेंगे कि एक टूटा फूटा सा रिक्शा खड़ा हुआ है, और ये उस लॉकडाउन के दौरान बहुत से
बेबस लोग अपने व्यवसाय का जो साधन था उसको छोड़ के उनको भागना पड़ा जान बचाने के लिए। और उस दौरान क्या हुआ, जैसे कि इस रिक्शा का उदाहरण ले लीजिए। ये बेचारा रिक्शा अपने जगह पे स्थिर रहा और प्रकृति ने इसको सराउंड कर लिया, प्रकृति ने टेक ओवर कर लिया। और जहाँ सब लोग मायूस थे, दुखी थे, वहाँ से चहकता हुआ एक चिड़िया नज़र आया आपको। तो ये संकेत देता है कि चाहे जितना भी बुरा सिचुएशन हो, नेचर जो है उसमें हमेशा जीवन है और सुंदरता है। बस हमें नज़रें उसकी तरफ करनी है और उसको एब्जॉर्ब करना है। बहुत ही खूबसूरत, जैसे आपने बताया कि हम मानव भी मिट्टी में जन्मे हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो नेचर हमारी माँ है और हमको उसी के ही साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना है और अंत में जा कर के उसी के पास ही सिमट करके रह जाना है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये एग्जीबिशन को किया, यहाँ पर लोग भी आए, उनका क्या कुछ था, उन्होंने क्या कुछ पेंटिंग को लेकर के बात कही, और वाकई और अब आगे आप कहाँ ऐसे एग्जीबिशंस लगाना चाहेंगे ताकि लोग इन सारी चीज़ों से जो कहीं नेचर से दूर चलते जा रहे हैं इतनी भाग दौड़ की दुनिया में, वो अट्रैक्ट हो सके? एक तो क्योंकि मैंने कभी आर्ट सीखा नहीं है, मैं कभी कॉलेज में या स्कूल में या किसी भी सोर्स से मैंने आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है। तो एक तरीके का नयापन या जो पहले नॉर्मली पेंटिंग्स में नहीं नज़र आता है, आई थिंक सब लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो मेरे पेंटिंग्स में है। सेकेंडली कईयों ने ये भी कहा कि बहुत रंगदार पेंटिंग्स हैं, और फिर बहुतों ने कहा कि आपकी पेंटिंग्स को देख के अंदर से हमें खुशी होती है। तो मैं इन लोगों को सबको शुक्रिया ही कहना चाहूँगी। और जहाँ रही आगे की पेंटिंग्स की एग्ज़िबिशन, वो तो खैर जो ऊपर वाला चाहता है वो ही होगा। और पर ये ज़रूर है कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और बिना पेंटिंग के मैं शायद रह नहीं पाऊँगी। जो आपके विचार हैं बहुत ही अद्भुत हैं। अगर बात की जाए संगीत की, तो संगीत एक ऐसा है जिसको स्वर के माध्यम से हम सुन करके तमाम चीज़ों की को मनोरंजन भी होता है और सीख भी सकते हैं। लेकिन कला एक ऐसी चीज़ है जिसको केवल देख करके और महसूस किया जा सकता है। ये विचार रख करके आज भी बहुत से लोग जो हैं पेंटिंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो लगातार एक जगह बैठ के वो भी आपकी तरह विचार करते हैं कि ये मेरा पैशन नहीं है, मुझे बस करना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए को आप और क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो वाकई इन चीज़ों में रुचि रखते हैं वो और मोटिवेट हों आपसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ें और सक्सेस हो? मेरे ख्याल है, और वो ये मेरा निजी सोच है, कि हमेशा आर्ट की दुनिया में आपको अपने सारे सेंसिबिलिटीज़, अब माफ़ कीजिए मुझे हिंदी लफ्ज़ नहीं पता, सेंसिबिलिटीज़ को अलर्ट और जीवित रखना है। और हमेशा इस एहसास के साथ चलना होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सब एब्जॉर्ब कर रही हूँ और सीख रही हूँ। चाहे आप स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, पर फिर भी प्रकृति से ही हम सबक लेते हैं। और ये सबक लेने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा, अलर्ट और ऑब्जर्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर बात की जाए भगवान की सबसे खूबसूरत तराशी गई चीज़ है तो वो है प्रकृति। और अगर मानव ही इस तराशी हुई चीज़ को एक चित्र के माध्यम से अगर देखा जाए, अपनी कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से उससे बताने की, और उसको अगर देखा जाए रिटर्न में, जैसा कि मैम ने बताया कि हम गिफ्ट में दें, क्योंकि प्रकृति ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा क्या योगदान रहा है उसके लिए, आखिर हम उसको कैसे, उसके जो इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं उसका हम शुक्रगुजार हो सके। तो वाकई इस कला के माध्यम से हम शुक्रगुजार भी हो सकते हैं और हर किसी को मैसेज भी देख सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।